देखिए, मैं कार्यकर्ता की भावना का मैं सम्मान करता हूं, बट मैं इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी तरीके से कोई ऐसी रेस में नहीं हूं। मेरे पास केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, एक महत्वपूर्ण विभाग की है, उसी जिम्मेदारी को निभा। बिहार की राजनीति में नए नए खुलासे हो रहे हैं और यह खुलासा राज्यसभा के इलेक्शंस से जस्ट पहले हुआ है और इसकी महत्ता को समझिए कि ऐसा खुलासा क्यों किया जा रहा है। यह खुलासा अरुण भारती ने किया, यानी चिराग पासवान के जीजा ने कहा है कि चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है। हालांकि उनके मन में क्या चल रहा है, वो दिमाग में क्या लेकर के चल रहे हैं, यह कोई नहीं जानता। ये सिर्फ घर परिवार के लोग ही जानते हैं, दूसरे के समझ से बाहर होती कि आखिर चिराग पासवान करना क्या चाहते हैं। और आज जिस तरह से अरुण भारती ने उस मंशा को बता दिया है, उस जो रिकॉर्ड हमारे नेता का है उसके लिए हमें गर्व है। उसको लेकर के पूरे बिहार से लेकर के दिल्ली में हड़कंप मच गई है। यानी चिराग पासवान के मन की बातों को लेकर के अरुण भारती ने उजागर कर दिया है कि अब वह बिहार के नेक्स्ट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अब वह बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे में क्या होने वाला है? क्या चिराग पासवान मोदी के कैबिनेट मंत्री हैं, उसको छोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर वहां छोड़ करके बिहार की राजनीति में पूरी तरह से आएंगे? दिल्ली में उनका दिल नहीं लग रहा, अब बिहार में दिल लगाने की कोशिश। यह कई सारे परत पे परत खुलते जा रहे हैं। जिस दिन से, जिस समय से, जिस घड़ी से उनके जीजा अरुण भारती ने यह क्लियर कर दिया है और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे तो बिहार का विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। और जिस तरह से वो अपने एरिया में विजिट करते हैं, जमुई में स्टेशन पर गंदगी देखे तो वो बौखलाने लगे, चिल्लाने लगे, वहाँ से स्टेशन मास्टर भागते हुए आए। ऐसे में भी लेकर के उनकी जो कार्य करने की जो अहमियत दिखाई दे रही थी, तो लग रहा था कि एक सीएम का प्रारूप झलक रहा है। यानी इसी तरह का विकास, इसी तरह का काम अगर देखना है तो चिराग पासवान खड़े हैं। यानी उनकी समर्थन की बात की जा रही है। पूरे लोक जनशक्ति पार्टी में यह उद्घोषणा भी शुरू हो चुकी है, हर जगह पोस्टर्स लग रहे हैं, चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री हो, ऐसी मांगे हो रही है। लेकिन इस बात को लेकर के तो हलचल मच रही है, लेकिन दो दलों में काफी असहज महसूस हो रहा है, वो है बीजेपी और जेडीयू। क्या बीजेपी चाहती है, बीजेपी के मंशा में है कि कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी का मुख्यमंत्री बने? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो बीजेपी चाहती है कि कोई भी कमल का ही मुख्यमंत्री खिले बिहार में। और जेडीयू की भी मंशा उलटफेर हो रही है, क्योंकि अब जिस दिन से नीतीश कुमार अब राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं, तो अब खेल बदल चुका है और उसी खेल को लेकर के अब चहलकदमी तेज हो चुकी है, क्योंकि अब किसी भी क्षण, किसी भी वक्त बिहार के नए मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट हो सकता है। अब हर कोई अपने अपने पत्ते खोलने में लगा है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अरुण भारती ने चिराग पासवान के ये विशेषाधिकार की क्या मंत्रालय होगा, क्या विभाग नाम का मुहर लगा दिया है और बता दिया है कि बिहार का विकास अगर नेक्स्ट लेवल पे ले जाने चाहते हैं तो चिराग पासवान से बड़ा कोई नेता नहीं है। वह गरीबों को लेकर के देखते हैं, पासवानों समाजों को लेकर के, दलितों को देखते हैं, ध्यान दे सकते हैं और वैश्विक बाजारों में अपने खाद्य पदार्थों को पहुंचा सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोग फूड वेस्ट और उनकी कार्य करने की शैली बिल्कुल अलग है, अंदाज अलग है। उनकी जो सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उन्होंने अपनी विचारधारा रखा और उसी विचारधारा से वह आज इस लेवल पर है। लेकिन जब वो दिल्ली में काम कर रहे हैं तो बिहार का किंग मेकर होना बड़ा मुश्किल है। यह बात भी वो समझते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कितना भी चाले, अगर दिल्ली में रहेंगे तो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। और यह नीतीश कुमार भी भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने बिहार को छोड़ा नहीं, इसलिए बिहार के किंग बने रहे। और ऐसे में अगर चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहार का किंग बने तो उन्हें दिल्ली छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में बड़ा उलटफेर हो रहा है। बिहार की हलचल तो तेज हो रही है, दिल्ली में भी हलचल तेज हो रही है कि अब क्या नया षड्यंत्र होने वाला है, क्या नया खेल होने वाला है, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री 1-2 दिन में जल्द ही तय होने वाला है। और इसको लेकर करके
पूरे पार्टी में अलग अलग ख्याली पुलाव बनना शुरू हो चुके हैं। लेकिन ज़्यादातर जो टिप्पा टिप्पणी है कि बीजेपी के तरफ से ही मुख्यमंत्री आए, लेकिन जेडीयू कार्यकर्ताओं में भी एक अलग असंतोष है, क्योंकि नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तब कौन है जो उनके पार्टी को संभालेगा। ऐसे में जेडीयू के तरफ से भी एक अटकलें तेज हो रही है, एक डर का भी माहौल है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी के तरफ से अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो जेडीयू कार्यकर्ताओं को सपोर्ट और विश्वास पात्र नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में जेडीयू की भी मांगे तेज हो रही है और निशांत कुमार की भी एंट्री होने की संभावना है। यानी तीन नाम एक साथ सुर्खियों में झलक रहे हैं। एक है बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से चिराग पासवान और जेडीयू की तरफ से निशांत कुमार। ऐसे में त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही है और हर कोई अपने अपने दांव फेंकने में तैयार हो चुके हैं। हर कोई अपने अपने नए बुद्धि और गुत्थी को सुलझाने में कुछ न कुछ चेहरा डालने का काम कर रहे हैं। जब जब मछली को फंसाना होता है तो चेहरा डालने का काम करना होता है। और ऐसे में हर पार्टियां अपने अपने नए खुराक देने के लिए कोशिश कर रही है, नई मंशा बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन सारा कुछ हमें लगता है कि अब तय हो चुका होगा, लेकिन बस औपचारिक घोषणा की जरूरत है। देखते हैं कि 1-2 दिन के अंदर वो घोषणाएं किस के चेहरे का नाम का लगता है, या बीजेपी का कमल खिलेगा, या जेडीयू का तीर चलेगा, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी का हेलीकॉप्टर उड़ेगा। यह सब कुछ ही दिनों के अंदर, महज 1-2 दिनों के अंदर क्लैरिटी सामने आ जाएगी। फिलहाल आपके जहन में कौन सा चेहरा जो है जो झलक रहा है, कौन है जो बिहार की सत्ता को संभाल सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा।